आज बात होगी कि इमरान खान ने अपनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, नून लीग की हुकूमत कैसे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च से खौफजदा क्यों है, मुल्क भर में कारकुनान की पकड़ धकड़ भी जारी है, इमरान खान का अदलिया और न्यूट्रल्स को वाज़ेह पैगाम, क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुँचेंगे। फसाद तो मरियम नवाज साहब पिछले 2.5-3 सालों से चीख कर फसा रही है। इमरान खान तो बड़ी पुरअमन बात कर रहे हैं, आज भी घंटा सवा घंटा चीख कर बोलती रही, क्या बोलती रही। अगर इतनी जुर्रत है तो आए, अपने वालिद को बुलाएं और मुकदमात को फेस करें। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज बात होगी कि इमरान खान ने अपनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, नून लीग की हुकूमत कैसे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मार्च के आईनी हक को रोकने की तैयारी कर ली। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की कहानी की जानिब। एक बहुत ही मारूफ मुफक्किर लिखते हैं कि एक दिन मैं टैक्सी में एयरपोर्ट जा रहा था, हम सड़क पर अपनी लाइन पर जा रहे थे कि अचानक कार पार्किंग से एक शख्स इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी लेकर रोड पर चढ़ा, जिससे ये खदशा पैदा हो गया कि उसकी गाड़ी हमारी टैक्सी से टकरा जाएगी। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने लम्हों में ब्रेक लगाई और हम किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। हम अभी संभले ही नहीं थे कि खिलाफे तवक्को वो गाड़ी वाला उल्टा हम पर चीखने चिल्लाने लग गया और टैक्सी ड्राइवर को खूब बुरा भला भी कहने लगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर टैक्सी ड्राइवर ने अपना गुस्सा रोककर उस शख्स से माजरत कर ली और मुस्कुरा कर चल दिया। मुफक्किर को टैक्सी ड्राइवर के इस अमल पर बड़ी हैरत हुई, जिस पर मुफक्किर ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि गलती तो उसकी थी और गलती भी ऐसी कि हम उसकी वजह से किसी बड़े हादसे से 2-4 हो सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उससे माफ़ी क्यों मांगी। जिस पे टैक्सी ड्राइवर ने ज़बरदस्त जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग कचरे से भरे ट्रक की तरह होते हैं, वो कचरा लादे घूम रहे होते हैं, गुस्सा, मायूसी, नाकामी और तरह तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दाखिली मसाइल से भरे पड़े होते हैं, उनसे किसी और की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती अपने अंदर के खोखलेपन की वजह से। इसलिए उन्हें जो अपने अंदर जमाशुदा कचरा होता है ना, उसको किसी तरह से खाली करना होता है और वो जगह की तलाश में होते हैं और उन्हें जगह जहाँ मिलती है वो अपने अंदर जमा जो सारा कचरा है वहीं पर उंडेल देते हैं। लिहाजा हम उनके लिए डस्टबिन और कचरादान क्यों बने। अगर इस किस्म के किसी फ़र्ज से ज़िंदगी में कभी वास्ता पड़ जाए तो आप मुस्कुरा कर गुजर जाएं, हो सके तो थपकी दे के उनको हौसला दे दें या उनके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। अब नाज़रीन, ठीक इसी तरह नून लीग की हुकूमत अपने आरज़ी रोब और दबे को कायम रखने के लिए कह लें कि नाकाम कोशिशें कर रही है और इखलाकियात से गिरी हुई सियासत कर रही है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, क्योंकि इमरान खान ने 25 मई यानी कल इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे रखी है। इमरान खान अवाम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए इस मार्च को हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। लेकिन हकीकत नून लीग को पसंद कहाँ है। हुकूमत उस हकीकत से नज़रें चुरा रही है जो चीख चीख कर उन्हें बता रही है कि साजिश के तहत बनाई गई इस हुकूमत का खेल अब अवाम ख़त्म करके जाएगी। लेकिन हुकूमत इस हकीकत पर आंखें मूंद कर बैठ गई है और मार्च को नाकाम बनाने के लिए पकड़ धकड़ की सियासत कर रही है। यानी हुकूमत कचरा सियासत करी कह दूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि इस गंदी सियासत का जवाब देने के लिए हमने कुछ गैर कानूनी नहीं करना। अगर देखा जाए तो इमरान खान ने ये बात करके शायद आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है और शायद यही होता है एक बड़े ज़र्फ़ वाला लीडर जो गंदगी अच्छाई से दे रहा है। ये इमरान खान का क्लिप ज़रा देखिए, जिसमें वो आइंदा की स्ट्रैटेजी और हुकूमत की हिटलर नुमा पॉलिसी पर खुलकर बात कर रहे हैं। अपने खान साहब को वो अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि पूरी कौम की नज़र आप पर है और आपका काम है कि आप जमहूरियत का दिफा करें। मैंने अपने पूरे सियासी करियर में किसी किस्म का कोई कानून नहीं तोड़ा, हमारे लोगों को पकड़ कर जेलों में डाला गया। कल रुकावटें हटाना जो है वो यूथ का काम है, कौम को साजिश का पता है, गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। हमारी तहरीक इलेक्शन की तारीख जो है वो उस तक जारी रहेगी जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाएगी। हमारी जो तहरीक है उसको कोई नहीं रोक सकता। पूरी कौम ने कल निकलना है, ये सियासत नहीं बल्कि जहाद है। मैं मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। नाज़रीन, इमरान खान असल मायनों में एक जमहूरी लीडर हैं। उन्होंने कभी भी आइन और कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। यहाँ तक कि इमरान खान को इक़्तिदार मिला, लेकिन इमरान खान ने कभी भी उस वक्त की अपोजिशन को धरने और एहतजाज से नहीं रोका। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ अपना अलग सियासी थिएटर लगाया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ज़रा बराबर भी उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनी। PDM ने जगह जगह एहतजाज किया, जलसे जुलूस किए, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका। लेकिन अब इमरान खान अगर पुरअमन तौर पर मार्च करना चाहते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इमरान खान ने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया
आया जिससे जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचे। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो जमहूरियत का दावा तो करती है, लेकिन एक सियासी जमात को एहतजाज करने का जमहूरी हक देने के लिए तैयार नहीं है। गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ करना ही क्या हुकूमत के नज़दीक जमहूरियत है? अब ये सवाल उठता है। जी नहीं, ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरीत है। अच्छा, वैसे नून लीग आमरीत का मुकाबला करने के लिए अपने जो बहादुरी के किस्से हैं वो सुनाते थकती नहीं है, लेकिन अब खुद जमहूरियत पर शबखून मारने पर तुली हुई है और ये खुलेआम सिविल डिक्टेटरशिप है। हुकूमत खदशात को बुनियाद बनाकर कतई तौर पर इमरान खान और उनकी जमात को एहतजाज से नहीं रोक सकती, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर छापे मारकर उनकी पकड़ धक्कड़ करके लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। यानी अपनी असलियत दिखा रही है, ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, नून लीग की हुकूमत की आंखों पर इक़्तिदार का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि इसने इनको ये तक बुला दिया कि जिस घर में वो गैर कानूनी तौर पर पुलिस गर्दी करवा रहे हैं उस घर के अफराद कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के घर वाले हैं। पुलिस ने अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल और उनके पोते सेनेटर वलीद इकबाल के घर पे छापा मारकर शायर मशरिक को हिरासा करने की कोशिश की है। अच्छा, ये जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद क्या कह रही हैं, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। क्लिप चलाइएगा टीम। सुना आपने जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद को, और जो पुलिस सेनेटर वलीद इकबाल को लेने आई थी, और नासिरा जावेद इकबाल साहिबा कह रही हैं कि रात 2 बजे 8 पुलिस एहलकारों ने छापा मारा, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा, उनके गार्ड को हिरासा किया, बड़ी देर तक पुलिस ने गार्ड को अपनी हिरासत में ले रखा। अब यहाँ मोहतरमा नासिरा जावेद साहिबा ने ऐसी बात की जिससे आप यकीन जाने शायद मैं प्रोग्राम में आबदीदा हो जाऊँगी, और ये मेरे दिल के तासुरात है जो आप देख सकते हैं कि ये उस ख़ानदान के साथ हो रहा है। ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की बहू है, और अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, पाकिस्तान के लिए इतनी जिद्दोजहद की थी, उनकी शायरी से नौजवानों में एक वलवला पैदा हुआ, हिम्मत पैदा हुई। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे घर की बहू बेटियों के साथ इसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सलूक भी किया जाएगा। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। कह रही हैं नासिरा साहिबा कि हम खुद कानून के मुहाफिज हैं, और ऐसे में हम खुद कानून को कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन आज हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए कानून के रखवालों के घर ही धावा बोल दिया। हुकूमत ने पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च रोकने के लिए अल्लामा इकबाल की बहू, बेटी हुई ना बहू, पोते की रिहाइश गाहों पर भी छापे मारे। ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, इतनी जिद्दोजहद की, अपनी शायरी के ज़रिए कितना काम किया, और ये उनके घर वालों के साथ हो रहा है। इनको हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। अब ये हुकूमत कितना गिरेगी? गिरने की भी कोई हद होनी चाहिए ना। वैसे नून लीग इक़्तिदार के हवस में ये तक भूल गई कि जिस घर पर वो पुलिस के ज़रिए छापा मार रहे हैं उसमें मौजूद ख़ानदान उस अजीम हस्ती का है जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के ख़ानदान वाले हैं जिसने नौजवानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया ताकि आज़ाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए, जहाँ हर एक को आज़ादी हो, खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो। लेकिन आज नून लीग ने अल्लामा इकबाल की बहू और पोते की खुद मुख्तारी पर हमला करके एक वाज़े पैगाम दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं, ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इनके आगे इक़्तिदार जो है ना वो कुछ नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार से इन लोगों को मतलब है। इन्होंने आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के चक्कर में ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती, और इन लोगों ने अपना पाँव कुल्हाड़े पे खुद मारा है। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, अगर आज वो अजीम हस्ती जिनका नाम अल्लामा इकबाल है, जिनकी शायरी आप आज भी पढ़ें तो आपको पता चले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे शेर उन्होंने लिख दिए। उस अल्लामा इकबाल के घर वालों के साथ ये हो रहा है। सोचें उनके साथ आज अल्लामा इकबाल अगर ज़िंदा होते तो उन पर क्या गुजरती, उनके चाहने वालों पे जो गुजर रही है वो पूछ लें आप किसी से। खैर आज उनकी रूह ये सब खेल तमाशा देखकर तड़प ज़रूर रही होगी। अच्छा, एक और बात हकीकत है कि बिला जवाज़ तड़पाने वाले से कुदरत बड़ा अच्छा इंतकाम लेती है, और लेती है। कुदरत खुद इंतकाम लेती है। जब कुदरत इंतकाम लेने पर आ जाए तो कोई नहीं बच सकता, बच ही नहीं सकता। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद एक बहादुर खातून है जो किसी के आगे झुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो ऐसे शख्स की बहू है जिन्होंने अंग्रेज़ साम्राज्य के आगे हथियार नहीं डाले बल्कि दिलेरी के साथ उनका मुकाबला किया, और आज उनकी बहू जो हैं वो औरों की गुलामी में डूबे हुए लोगों से मुकाबला कर रही हैं। अच्छा, एक मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, क्या खातून है, मैं कहाँ से उनकी तारीफ़ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। इंतहाई प्यारी खातून और बहादुर खातून, कैंसर जैसे मर्ज़ से लड़ी,
एक आप उनको कैंसर सर्वाइवर कह सकते हैं, आयरन लेडी उनको कहा जाता है। आपको उनके साथ जो हुआ ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, फुटेज भी चल रही है। जब हमाद अजहर के घर पर पुलिस ने छापा मारा था, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, तो उस वक्त ये आयरन लेडी, जिनकी मैं बजाते खुद बहुत इज्जत करती हूँ और मैंने बड़े इनके मुखालिफिन से इनकी तारीफ़ सुनी, और तारीफ़ अगर मुखालिफ करते तो क्या ही बात है। ये आयरन लेडी देखें किस तरह वहाँ बैठी हुई हैं, ये मैदान में उतरी, इन्होंने पुलिस गर्दी का बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमाद अजहर के घर के बाहर धरना दिया। दिल पर हाथ रखिए कि कोई भी इस उम्र में इतनी एक रिस्पेक्टेबल खातून जिस तरह वो बेचारी बैठी हुई हैं, कोई भी खातून हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, पाकिस्तान की एक खातून है, आप मुझे बताएं कि कोरोना के लिए कितनी इन्होंने जंग लड़ी, कैसा महसूस होता है कि कोई भी पाकिस्तान की खातून इस उम्र में इस तरह बैठी हो पुलिस गर्दी का मुकाबला करने के लिए। यकीनी तौर पे एक लफ्ज़ तकलीफ़ ही होती है, अज़ियत ही होती है, खुश नहीं कोई हो सकता। और अगर कोई खुश हो तो क्या ही कहने उन लोगों के, उनकी ज़हनियत के बारे में मैं क्या कहूँ। आप ये देखें ज़रा, हमाद अजहर के घर के बाहर एहतजाज के तौर पे जो बैठी हुई हैं, ये वो खातून है जिन्होंने कैंसर जैसे मूजी मरज़ का मुकाबला किया, बहादुरी के साथ किया, यानी मौत से एक तवील जंग लड़ी और मौत को शिकस्त दी। और वैसे में हुकूमत जबरी तौर पर इस आयरन लेडी को कैसे खौफजदा कर सकती? नहीं कर सकती, खौफजदा नहीं कर सकती। यास्मीन राशिद को जुल्म के आगे दीवार बनकर खड़े होने पर जितना भी खिराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। मैं इनको खिराज तहसीन पेश करती हूँ आज। अब जाहिर है हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर पर छापा मार रही है, उन्हें तंग करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। और यही वजह है कि हुकूमत की हिदायत पर पुलिस चोरों की तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा के घर भी दाखिल हो गई है। टीम चलाइएगा ज़रा। मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा के घर वालों को पुलिस कैसे हिरासा कर रही है, घर में छोटे बच्चे सो रहे हैं और पुलिस उनको डराने और धमकाने से बाज नहीं आ रही है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के इन दोनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके इमरान खान की तहरीक को कमज़ोर करने की एक नाकाम कोशिश की है। और सानिया मॉडल टाउन के किरदार राना सनौला ने चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाला काम करते हुए अपनी आमिराना सोच को ये कहकर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की कि हुकूमत हर सूरत तहरीक इंसाफ के मार्च का रास्ता रोकेगी। राना सनौला खुद ही आईनी माहिर बनकर ये फतवा लगा रहे हैं कि इमरान खान गैर आईनी मार्च करने जा रहा है। ये राना साहब कौन सी साइंस लड़ा रहे हैं, समझ से बालातर है। राना साहब वजीर दाखिला बनकर शायद खुद को कानून का ठेकेदार समझने लग गए हैं। उन्होंने खुद कानून को पामाल किया, उनकी नाक के नीचे सानिया मॉडल टाउन हुआ, पहले उसका तो हिसाब दे दे सब। इन्होंने खुद आइन और कानून को पामाल किया, तो फिर ये किस मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और एक बात और, मौसूफ मार्च को फ्रॉड मार्च कह रहे हैं। और अगर ये बात है तो फिर मैं ज़रा बताती चलूँ कि असल में फ्रॉड कौन करता रहा। फ्रॉड वो लोग करते रहे जो कहते हैं रहे कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फ्रॉड वो दो भाई करते रहे, जिनमें से एक भाई कहता था कि हम खानदानी अमीर है, दूसरा भाई कहता था कि मेरे वालिद तो गरीब है। जिस जमात की फ्रॉड की दास्तान कैलिब्री और जाली ऑडियोस वीडियोस पे मबनी हो, ऐसे में उसके रहनुमा के मुंह से ऐसी बातें जेब नहीं देती। लेकिन जिसमें अखलाकियत नाम की कोई चीज़ ना हो, उसका हिसाब उल्टा चोर कुतवाल को डांटता है। अब आप हिसाब लगाएं कि किस तरह हुकूमत ने पुलिस गुंडागर्दी के ज़रिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा रेहान बिन जावेद के घर वालों को ज़दोकोब किया। और आप यकीन जानिए आपके आंसू निकल आएंगे इसको रोता देख के। ज़रा क्लिप चलाइएगा। आपने देखा इन खातून को देखा, साथ आपने टीनेजर बच्ची इसको देखा है और किस तरह ये बेचारी सिसक के रो रही है। क्या कसूर है इस बच्ची का, मैं पूछना चाहती हूँ। क्या इसके जहन पे असरात रह जाएंगे इस वाक़े के पूरी ज़िंदगी? आपने सोचा ही? और कौन ज़िम्मेदार होगा अगर इस बच्ची की नफ्सियात पे इस वाक़े का असर हो जाए? ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन हुकूमत कर क्या रही है? क्या ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? आधी रात को देखें वो बच्ची किस तरह तकलीफ से रो रही है। क्या इस मुल्क में सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की इज्जत है क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है, साहिबजादी हैं, बाकी किसी की इज्जत नहीं है? पुलिस वाले रेहान बिन जावेद के घर की जो औरत है और बच्चियां, उनको हिरासा कर रहे हैं। और ये मासूम बच्ची जो रो रो कर ये बता रही है कि पुलिस वालों ने उससे बदतमीज़ी की, उससे मोबाइल छीना। बच्ची कहती है कि मेरे साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया। मेरे ख्याल से जो भी थोड़ी सी भी इंसानियत रखता होगा ना, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, जो ज़रा सी भी इंसानियत रखता होगा ना, रो पड़ा होगा ये क्लिप देख के, इस बच्ची की सिस्कियाँ देख के रो पड़ा होगा। लेकिन इंसानियत रखना शर्त है इसके लिए। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और ये लोग बेशर्मी से, ढिटाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके हैं ढिटाई की और बेशर्मी की, सिर्फ अपनी हुकूमत की डूबती कश्ती को बचाने के लिए। मजलूमों पर इसलिए जुल्म करें ताकि ये अपने इक़्तिदार के डूबते सूरज को बचा सके। कि कितनी देर कर लेंगे इक़्तिदार, कब तक बैठे रहेंगे कुर्सी पे, कब तक? लेकिन ये जुल्म की जो आह है ना, ये अर्श हिला देती है, अर्श हिला देती है। और ये बात वज़ीर दाखिला पूरी हुकूमत को याद रखनी चाहिए कि मजलूम की आह अर्श हिला देती है। अच्छा, आप ये हुकूमत की बुज़दिली और ज़रा खौफज़दा होने का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अब ये जो तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सादिया सोहेल राना, उनका घर भी
हुकूमत पुलिस की जो ये शरंगेज़ी है उससे महफूज नहीं रहा है। ज़रा देखिएगा, अब देख ले जगह जगह पे जो छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, कंटेनर्स लगा के रास्ते रोके जा रहे हैं, इस्लामाबाद जाने के रास्ते रोके जा रहे हैं, जीटी रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, मोटरवे को किया जा रहा है। मेरे से एक सादा सा सवाल है कि आप ये जो हुकूमत वाले हैं, आप कहते हैं कि इमरान खान के जलसों में तो लोग जाते ही नहीं हैं और इस तरह तस्वीर ली जाती है जलसों की। जितने भी जलसे इमरान खान साहब ने किए वो कहते हैं जी पावर शो है, बड़ा पावर शो है और बड़ी तादाद में लोग आते हैं। आप लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के जलसों में लोग नहीं आते हैं और इसी एंगल से तस्वीर ली जाती है कि जिसका तादाद कम दिखाई। जब आपको पता है कि इमरान खान के जलसे में लोग नहीं आते हैं, जब आप लोग वो तस्वीर दिखाते हैं कि इमरान खान के जलसे में लोग नहीं आते, तो कंटेनर लगा के रास्ते बंद किसके लिए कर रहे हैं? जाने दें लोगों को, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक तो लोगों ने आना ही नहीं इमरान खान के जलसे में, फिर कंटेनर लगा के किन लोगों के लिए रास्ते रोके जा रहे हैं? ये सादा सा सवाल है, अगर कोई जवाब दे सके। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात होगी हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च से खौफजदा क्यों है। मुल्क भर में कारकुनान की पकड़ धकड़ भी जारी है। इमरान खान का अदलिया और न्यूट्रल्स को वाज़े पैगाम, क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुँचेंगे? अच्छा नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से PTI का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पार्टी अहदेदारों और कारकुनान के खिलाफ मुल्क गिर जो क्रैकडाउन है वो जारी है। अब इसमें तकरीबन 150 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ऑलरेडी लिया जा चुका है। हुकूमत ने गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमाओं को MPO के तहत जो जेल भेजने का एक फ़ैसला किया है और PTI रहनुमाओं की जो अक्सरियत है वो इस वक्त रूपोश हो चुकी है। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब इस हवाले से कह रहे थे कि जी मुजरिमों की काबीना ने ये गैर कानूनी फ़ैसला किया है। बिलावर और मौलाना ने हमारी हुकूमत में लॉन्ग मार्च किया, हमने रोकना तो दूर की बात उन्हें सहूलियात तक दी। ये इदारों का भी इम्तिहान है और इदारों और अदलिया ने मुल्क की जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ ना किया और इसकी इजाज़त दी तो फिर इसकी साख की। इसका मतलब होगा कि यहाँ जमहूरियत नहीं है। अच्छा, PDM और पीपल्स पार्टी एहतजाज को अपना जमहूरी हक कहती थी, मगर अपनी हुकूमत आते ही अपने ही किए गए दावों से मुकर गई है। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। जी, तो सुना आपने, मौलाना फजल रहमान साहब जमहूरियत के चैम्पियन बनते थे और आज इनकी जो मुजरिमाना खामोशी है वो ये बता रही है कि वो सिर्फ ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसमें इनका फ़ायदा हो। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ मलिक आमिर डोगर साहब। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, हुकूमत आपके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही है, छापे मारे जा रहे हैं, तो क्या तमाम लोग इस्लामाबाद पहुँच भी पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जो गुज़श्ता रात हुआ उसकी नज़ीर तो माशाल्लाह में भी नहीं देखी। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और इसी माहौल में मैंने आँख खोली है कि रात जिस तरह पुलिस गर्दी हुई और पूरे पंजाब के अंदर फुल फोर्स के साथ क्रैक डाउन हुआ। मुल्तान में ही सिर्फ 100 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया, उनके घरों के बाहर सीढ़ियाँ लगाईं, फिर उनके घरों के अंदर फलान गए, चादर चार दीवारी का पामाल किया, हमारी ख़वातीन को पकड़ा। हमारी एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तानी कुर्बान फातिमा, बहावलपुर से हमारी सुमेरा मलिक और मुल्तान से और काफ़ी ख़वातीन कारकुनों को, यानी कि ख़वातीन को तो कभी मार्शल्ला में भी नहीं पकड़ा, चले कारकुनों को, अहदेदारों को, MPs को तो पकड़ा जाता था। तो ऐसी दहशत गर्दी की मिसाल हुकूमत बतला गई है, बिल्कुल उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई है। ये खौफ ज़दा है उस अवामी ठाठे मारते हुए समंदर की तरफ, वो इनकलाब जो सदाएं देखता हुआ इस्लामाबाद की तरफ गामजन है उसके लिए। तो आज भी इनका यही इरादा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे जितनी मर्जी ये दहशत गर्दी कर दें, राना सनाउल्लाह या हमजा शहबाज, जिसकी अमलन कोई हुकूमत नहीं है, कोई आइनी हुकूमत नहीं है, कोई इखलाकी हुकूमत नहीं है, उसका इलेक्शन ही नहीं हुआ और 25 लोटे जिन्होंने लॉबी में बैठ के वोट दिया था वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अकेला तनतना फिर रहा है। और हैरत वाली बात है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। और यही मजाक जो है मरकज़ के अंदर हो रहा है कि हुकूमत ने 50-60 दिनों में अपनी कारकर्दगी से पूरी तरह अवाम को जितना परेशान और बदहाल किया और मैशत ICU में चली गई है, और फिर भी बदमाशी कर रहे हैं, दंदना रहे हैं कि जनाब हम तो अपना एक आइनी जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपने क्लिप में बताया, बिलावल आया हमने फैसिलिटेट किया, फजल रहमान आया फैसिलिटेट किया, हमजा और मरियम आई हमने फैसिलिटेट किया। हमने तो कहीं उनको नहीं रोका, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई कंटेनर लगाए, ना कोई रातों को जिस तरह पुलिस ने छापे मारकर औरतों को, ख़वातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को हरासा किया। सिर्फ मेरे जिला मुल्तान में 100 से ज़्यादा कारकुन इस वक्त गिरफ्तार हैं
और किसी को लिया जेल भेज रहे हैं, किसी को मियाँ वाली, किसी को डेरा गाजी खान, किसी को रहीम यार खान। यानी कि इससे बड़ा जुल्म और बर्बरियत होगा? अगर आपके अंदर इतनी जरूरत है, आप समझते हैं आवाम ने आपकी पजीराई है, आए आकर मुकाबला करें। और सबसे बड़ी बात, अवाम की अदालत में आए, दंगल लगाएं, दंगल सजाएं, एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, अवाम जिसको भी वोट दे उसका मैंडेट तस्लीम करें। इतनी सीना जोरी, इतनी हक धर्मी, इतनी बदमाशी तो मैंने कभी देखी नहीं। ये कौन सी जमहूरियत है, मुझे बताएं कि अभी 1.5-2 महीने पहले इनका क्या किरदार था और आज इनका क्या किरदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, अदलिया से इमरान खान साहब ने मुतालिबा किया कि वो जमहूरियत को बचाएं, तो फिर क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखें, अदलिया हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, फौज हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। इन दोनों इदारों की उतनी ही बड़ी इज्जत है जितनी हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। फौज की बका, फौज की इज्जत, उसके हरमत हमारी बका है, पाकिस्तान की बका है। लेकिन अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क फौज के लिए है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए है कि आप कहते थे कि जी हमें आप सियासत में ना घसीटें। भाई सियासत में तो आप खुद घिसे घिसाए हैं। यानी कि आपने तो खुद सियासत के अंदर, कौन नहीं जानता कि पिछले कई अदवार से और पिछले कई सालों से या कई महीनों से आप तो खुद इस सारे अमल का हिस्सा रहे हैं। ये अलग बात है कि आप फ्रंट पर नहीं आते, बैक तो बैठे हैं, तो खुद आ रहा आप न्यूट्रल रहें। हम चाहते हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत ना करे। एक बार, आखिरी बार इस कौम को 74 सालों में एक ख्वाब जो कौम देखती है, एक साफ शफाफ इलेक्शन में अपना एक मरकजी किरदार अदा करें। और इस वक्त जो मुल्क सियासी और आइनी बहरान का शिकार है, उस बहरान से निकालें। आप बढ़े, आप ही बैठा सकते हैं सबको। हमने तो, हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई जिद नहीं, कोई अना नहीं। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा ये साफ शफाफ पुरअमन एहतजाज है, ये हमारा आइनी हक है। पहले भी हमने आज तक जितने एहतजाज किए हैं, पुरअमन किए हैं, वो होने दें। और हमारा एक ही मुतालबा है, आज हमारा आप मुतालबा मान जाए, हमारी कोई आपके साथ लड़ाई नहीं है कि आप अपना एक किरदार अदा करें। और आपको करना पड़ेगा। मेरे मुंह में खाक, आज नहीं तो कल एक रात एक नौजवान पुलिस वाले की शहादत हुई है, मुझे बड़ा दुख है। लेकिन उसकी वजह क्या बनी, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? कि एक सेल्फ डिफेंस करना हर शख्स का फर्ज है। अगर आप रात को चोरों की तरह दीवार फैलान कर आएंगे तो अगला आदमी तो जो बैठा है वो तो अपने कोई ना कोई प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ, काबिल अफसोस है। अब खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, कल अगर यहाँ कोई चादर, चार दीवारी, अमन अमान का कोई मसला बन जाता तो ये जान भी इस मुल्क की हमारी है, माल भी हमारा है। तो ये तमाम मुख्तलिफ कुव्वतों को देखना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी भी हमारी है, अवाम भी हमारे, सबसे बड़े पाकिस्तान हमारा है। आज पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है, हम तसादुम का सोच भी नहीं सकते कि कोई तसादुम हो, कोई अनारकी और खुदा न खास्ता किसी का भी नुकसान हो। तो ये रात आज की पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बड़ी अहम रात है। और जो मुख्तदर कुव्वतें हैं, जो फैसला साज लोग हैं, उनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो अपना किरदार अदा करें और बैठकर कोई हल निकालें, ताकि और ये तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये हुकूमत जो है ये हमारा मैंडेट चुरा के आई है। इन्होंने 20 कौमी असम्बली में हमारे लोटे बनाए, 25 सूबाई असम्बली में बनाए, करोड़ों और अरबों रुपए से खरीदारी हुई। और उसके बाद आज एक वोट के सहारे पे ये हुकूमत खड़ी है, एक वोट पे 13 जमातें जो गैर फितरी इत्तेहाद हैं, जो कल को एक दूसरे का गला काटने की बात करते थे, पेट फाड़ने की बात करते थे, उल्टा लटकाने की बात करते थे, आज वो सब हुकूमत का हिस्सा एंटी इमरान खान। सिर्फ एक तरफ इमरान खान है और ये सब लोग हैं। लेकिन आज अल्लाह ने करम किया कि 2 महीने के अंदर ये इस कौम को अल्लाह ने जगा दिया। ये गयूर कौम है और ये जाग गई, और 2 महीनों में अल्लाह ने इस कौम के दिल फेर दिए। आज ये कौम खड़ी हो गई और इस पूरी कौम ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुल्क में फसाद फैलाना चाहती हैं। मरियम नवाज साहिबा को याद नहीं है कि उन्होंने कितनी फसादी स्टेटमेंट्स दी हैं, नवाज शरीफ ने कितना इदारों को बुरा भला कहा है,
वो फैसलाबाद का जलसा हो, वो गुजरांवाला का जलसा हो, फसाद तो मरियम नवाज साहबा पिछले 2.5-3 सालों से चीख कर फैला रही हैं, फैला रही हैं। इमरान खान तो बड़ी पुरअमन बात कर रहे हैं, आज भी घंटा सवा घंटा चीख कर बोलती रही। क्या बोलती रही? अगर इतनी जुर्रत है तो आए, अपने वालिद को बुलाएं और मुकदमात को फेस करें। इमरान खान कोई पेशावर में छुप कर नहीं बैठा। इमरान खान तो एक तारीख रकम कर रहा है कि पहले उसने लॉन्ग मार्च का जो स्टार्ट है लाहौर से किया, दूसरा पेशावर से किया। तो पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है और लाहौर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप क्योंकि सिर्फ जीटी रोड के लीडर है और इमरान खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है। इमरान खान चाहे तो कोयटा से भी लाखों का समंदर अपने साथ ला सकता है, पेशावर से भी, लाहौर से भी, कराची से भी, और कल इमरान खान आ जाएगा। आप जुर्रत करें ना, अपने वालिद को बुलाए ना। अब तो आपकी हुकूमत इंग्लैंड से आए वो सजा याफ्ता कैदी जो यहाँ से भागा हुआ है और जो एक दिन कहीं किसी अस्पताल में नहीं गया और मजे से ठाठ से जिंदगी गुजार रहा है, कोई पूछने वाली नहीं है। अदलिया ने भी कोई नोटिस नहीं इसका लिया, कोई सो मोटो नहीं दिया। आए उसको अपने वालिद को कहें तो सबसे बड़ा डरपोक है, फेस करें। इमरान खान का लाएगा, कोई इमरान खान फसाद नहीं फैला रहा। इमरान खान पुरअमन एहतजाज की बात कर रहा, साफ शफाफ इलेक्शन की बात कर रहा। इमरान खान ने अगर फसाद फैलाना होता तो इस एहतजाज में, इस धरने में हमने खवातीन को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बुजुर्गों को बुलाया, अपनी माओं और बहनों को बुलाया, फैमिलीज को बुलाया, ताकि हम पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनकर एक कुव्वत बनकर दुनिया को और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कुव्वतों को और इदारों को ये दिखाना चाहते हैं कि कौम की आवाज़ है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। अच्छा आमिर डोगर साहब, या आप कह रहे थे हम खवातीन को बुला रहे हैं, हम बच्चों को भी बुला रहे हैं, नौजवानों को भी बुला रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने बड़े पावर शोज़ किए, जिस शहर में जलसा किया, विदाउट एनी डाउट कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, जमे गफ़ीर कह लें, लोगों की बड़ी तादाद कह लें, जो समंदर आप कहते हैं उमड़ आएगा, बाकी अवाम आई सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, अभी जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, मोटरवे से जाने वाले रास्ते बंद हैं, जीटी रोड से जाने वाले रास्ते बंद हैं, तो इतने रास्ते जब बंद कर दिए जाएंगे तो फिर लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कैसे करेगी? देखिए, इस वक्त मुल्तान, रहीम यार खान, फैसलाबाद, मियांवाली, हतला, सवापी, पिंडी भटियाँ, शेखुपुरा, चारों अतराफ के जितने इंटरचेंज जीटी रोड है वो बड़े बड़े कंटेनर लगाकर कंटेनर्स में मट्टी डालकर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाते। लेकिन इनकलाब जब आता है, इनकलाब के रास्ते में ये दीवारें पाश हो जाती हैं। ये अवाम का समंदर होंगे और सर ही सर होंगे, और जो लोग आ रहे हैं वो अपने सरों पे कफन बांध कर आ रहे हैं। वो सरफरोश लोग हैं, वो जानिसार हैं, वो सियासत के लिए नहीं आ रहे, वो इक़्तिदार के लिए नहीं आ रहे, वो जहाद के लिए आ रहे हैं। और जहाद क्या है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचाना है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करना है और आज़ाद और साफ शफाफ आईनी तरीके से इलेक्शन कराना है। तो ये रुकावटें हमारे उस मकसद को नहीं रोक सकेंगी, गिरफ्तारियां हमारे मकसद को नहीं रोक सकेंगी। हमारा जज्बा, लगन, शौक, वलवला जितना हमें तंग करेंगे, जितना गिरफ्तार करेंगे, हम इंशाल्लाह उससे ज़्यादा उभर कर आएंगे और उससे ज़्यादा जज्बा होगा। और हमारा तो रात एहतजाज कामयाब हो गया ना, कि जब इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ की, कंटेनर लगाए, तो इसका मतलब है खौफजदा है। अगर ये खौफजदा ना, ये तो कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई, इमरान खान के साथ बंदे नहीं है, जलसों में बंदे नहीं, तो भाई फिर खड़े ओपन और देखें कल पाकिस्तान की तारीख में इतना बंदा कभी इस्लामाबाद में एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा, जो मिलियन मार्च होगा, जो हकीकी आज़ादी मार्च होगा। तो जलसों में तो बंदे आए, तो यहाँ भी आने थे बंदों को। इसका मतलब है कल हमारा तो जो पहला फेज था वो कामयाब हो गया कि हुकूमत जो है वो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हुकूमत की रेट ख़त्म है और हुकूमत आप रियासत की मशीनरी इस्तेमाल तो डोगर साहब, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, जो आप बातें कर रहे हैं, तो फिर बुखलाहट की शिकार होकर हुकूमत कल आप लोगों को रोकेगी जब लॉन्ग मार्च किया जाएगा, मतलब तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, खुदा ना खास्ता जब आप लोग रुकावटों को हटाते हुए आगे आएंगे, बड़ी तादाद में आवाम भी मौजूद होगी, तो उस टाइम पर अगर खुदा ना खास्ता इंतशार की तरफ कैफियत चली जाती है तो जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होगी? अल्लाह ना करे। मैं तो इसलिए आपको पहले आपके एक सवाल का जवाब दिया कि आज रात बहुत ज़रूरी है। ये तो पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं, आपको पता है, जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं, जो फैसला साज लोग हैं, वो बैठ के इसका कोई हल निकालें, कोई डायलॉग करें,
वरना कोई हमारा इरादा नहीं है। यानी आप लोग चाहते हैं कि अगर आज कोई सियासी हल निकाल दिया जाता है, कोई आपकी बात मान ली जाती है, इलेक्शन की तारीख दे दी जाती है, तो फिर ये लॉन्ग मार्च रोक दिया जाएगा कल? और मतलब हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, हुकूमत तो कह रही है कि मुद्दत पूरी करेंगे, वो तो इलेक्शन वाले मुतालबे को इतनी आसानी से अगर मान जाती तो फिर आप लोगों को आने ना पड़ता बाहर। देखें, जब बिलावल आया, बिलावल कहता था कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये असेंबली को हम नहीं मानते। ये तो हमारा मैंडेट था ना। 2018 में कौम ने 155 सीटें तहरीक इंसाफ को दी थी। ये तो हमारे मैंडेट की शब्द खून मारा है ना। अगर इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है, या वहाँ में इतने पॉपुलर है, 13 के 13 जमातें अकेले आए, एक मर्द का बच्चा इमरान खान इनके सामने खड़ा, आए इलेक्शन का ऐलान करें। अच्छा आमिर डोगर साहब, बस ये बता दें कि अब आज की रात है, आप कह रहे हैं कि कोई अगर ऐसी बात हो जाती, डायलॉग की तरफ मामला चला जाता है, तो कल शायद ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अब जारी बात है वो भी इंतजाम करके बैठे हुए हुकूमत वाले के कोई हालात खराब होते हैं, कंटेनर्स लगा के रास्ते भी बंद कर दिए गए। तो मुझे बताएं फिर कल आप लोग अगर निकलते हैं तो फिर आप लोग क्या धरना देंगे वहाँ पे? जब तक आपका मुतालिबा इलेक्शन का नहीं माना जाता आप लोग धरना देके वहाँ बैठ जाएंगे? क्या आपका अगला प्लान है? बात ये है, 3 हफ्ते से खान साहब ये कह रहे थे कि 20 से 30 मई के दौरान, 20 से 23 मई के दौरान धरना होगा, मैं आऊँगा, इस्लामाबाद आऊँगा। 3 हफ्तों से कह रहे थे। क्या उनको नहीं पता कि कोई शर्पसंद खुदा ना खास्ता उस मॉब में से बट्टा किसी चीज़ पे मार दें, फिर तो वो बंदा नजर नहीं आता। कई शरारती बंदे होते हैं और फिर हजूम नहीं देखता कि वो किस साइड पर गया, और वो जिस साइड पर जाता है वो तबाही फेरता जाता है। मेरे मुँह में खा, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। डॉक्टर साहब ये बात आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जब आप लोगों की हुकूमत थी तो तब ये लोग सिलेक्टेड का इल्जाम लगाते थे, जिस तरह के इल्जाम लगाते थे। ये भी मुतालिबा करते थे इमरान खान साहब से आए दिन कि जी रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दें, लेकिन आपको पता है इस्तीफा तो किसी के कहने पे कोई नहीं देगा। तो अब आप लोग जब जाएंगे तो क्या सिचुएशन आप देखते हैं? आपको क्या लगता है आपका मुतालिबा इतनी आसानी से मान लिया जाएगा? ये जो मुत्तहिदा हुकूमत जिस तरह आई आप लोगों की हुकूमत को गिरा के, तो क्या इतनी आसानी से वो छोड़ देंगे हुकूमती कुर्सियों को, बेंचों को? आप लोगों को लगता है इतना आसान होगा वाकई ये? देखें, ये हमारा मैंडेट है। देखें, ये इससे ज्यादा, अभी असेंबली का इजलास चल रहा है, 16 बंदे बैठे हुए हैं, और कितना बड़ा मजाक है कि पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है अपोजिशन के बगैर। अपोजिशन का लीडर कौन है? राजा रियाज, जो हमारा लोटा, जो काउंसलर नहीं बन सका, तहरीक इंसाफ की टिकट पे वो MLA बन के बैठा है। नूर आलम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी। यार कितना बड़ा मजाक है, इतना बड़ा जुल्म है। क्या पाकिस्तान आपने, मेरे बुजुर्गों ने इनके लिए बनाया था, इस दिन के लिए बनाया था कि इतनी बेतौकीर होगी पार्लियामेंट? तुम तो इस पार्लियामेंट पे यकीन ही नहीं करते थे। तुम आओ, जुर्रत का मुजाहरा करो, आओ, 4 साल तकरीबन मुकम्मल होने को है, आओ आकर इलेक्शन। हाँ, या तुमने इन 2 महीनों में, 1.5 महीनों में 18 से 20 रुपए डॉलर चला गया। हर चीज का 25 से 40% महंगाई हो गई है। पाकिस्तान में कहीं हुकूमत नाम की चीज नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज आपकी क्रैश हो गई है। वो जो कहते थे जी खादमे आला बड़े काम करता है, वो खादमे आला ना फन ट्रैफिक के माहौल का आदि, कि जब भाई ऊपर वज़ीर आज़म हो और मुखलिया सल्तनत हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई आगे से गुजरने की जरूरत ना करता हो। अब इन हालात में जब बहुत सारे चैलेंजेस हों, उनमें ये हुकूमत इनसे नहीं चलनी। 13 सियासी पार्टियों को बिठाकर, इनको भी पता कि हमारी हुकूमत नहीं चलनी, ये हट दर्मी है, और इस हट दर्मी की वजह से इस मुल्क की मईशत को दाव पे लगा दिया गया। हर रोज मुल्क नीचे जा रहा है, इनको अंदाजा नहीं है। या तो इन 1.5-2 महीनों में कोई सोल्यूशन होता ना, आज तक IMF के साथ ये बात पूरी तरह कर सके, अभी तक इन बिटवीन है। IMF खुद इनसे भाग रहा है। पेट्रोल और डीजल की हम कीमतें कम करके कहते हैं जी आपने हमारे लिए ठीक है, और भाई हमने तो आपको रिलीफ दिया, आप आओ फिर फैसले करो, मुश्किल फैसले करो, फैसले भी नहीं करते। ठीक है जी। और कुछ आगे भी नहीं बढ़ते। ठीक है आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डोगर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।